टॉर्चर किया गया, उनके खिलाफ FIR की गई, उन सब लोगों को मैं सलाम करता हूँ। सोनम वांगचुक जी एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं। लद्दाख के लिए, देश के लिए उन्होंने पहले भी कई बार एक्शन किए हैं। जिस तरह से उन्होंने देश के लिए आज अपनी जान दांव पे लगाई हुई है, उन्हें मैं सलाम करता हूँ। दोस्तों, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चा देने जाता है, वो कोई एग्जाम नहीं होता, वो उसके लिए एक सपना होता है। वो एग्जामिनेशन हॉल में घुसता है, उसे एक विश्वास होता है कि मैं अपनी मेहनत और अपने इंटेलिजेंस के बल पे अपना भविष्य बनाऊंगा। मैंने भी IIT के पेपर दिए थे। IIT के पेपर में सक्सेसफुल होकर मैं IIT गया था, लेकिन उन दिनों में पेपर लीक नहीं होते थे। अब होते हैं। मैं सोच रहा था अगर पेपर लीक हो रहे हो तो उन दिनों में हो सकता है मेरा IIT देने का कॉन्फिडेंस ही नहीं बनता। मेरे दोनों बच्चे IIT से हैं, मेरे दोनों बच्चों के टाइम पे भी पेपर लीक नहीं होते थे। लेकिन आजकल जिस तरह से पेपर लीक होने लगे हैं पिछले कुछ सालों से, वो जो कॉन्फिडेंस है बच्चे का कि अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो मैं अमीरों के बच्चों को भी पीछे छोड़ दूंगा, आज वो कॉन्फिडेंस लड़खड़ाने लगा है। ये सही नहीं है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। नीट का पेपर लीक हुआ, इन्होंने क्या किया? हर साल पेपर लीक हो रहे हैं। 2024 में जो पेपर लीक हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड था उसको बेल दिला दी। ये अब सिस्टम बन गया। हर साल पेपर लीक होते हैं, कमेटी बैठती है, जांच होती है, FIR होती है, गिरफ्तारी होती है, बेल हो जाती है और फिर अगले साल के पेपर लीक होने की फिर तैयारी शुरू हो जाती है। कब तक बर्दाश्त करेगा देश का युवा? ये बच्चे कब तक बर्दाश्त करेंगे? नीट के पेपर के बाद 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 20 से ज्यादा बच्चों ने। पर इनको कोई अकल नहीं आई, इनके सर पे चूनी नहीं थी। जितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं वो बच्चे हमारे थे, हम लोगों के घर के बच्चे थे वो, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। CBSE में पूरा इवैल्यूएशन सिस्टम गड़बड़ा गया। इन्होंने उस कंपनी के खिलाफ FIR भी नहीं की, गिरफ्तार करना तो इतने बड़े स्तर के ऊपर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, अभी भी इन्होंने कोई ऐसा सिस्टम चेंज नहीं किया कि अगली साल पेपर लीक नहीं होंगे, अगली साल पेपर फिर लीक होंगे, बच्चे फिर मरेंगे, हमारे बच्चे फिर आत्महत्या करेंगे। ये सिस्टम कब बदलेगा? पड़ेगा। आज जब मैं आ रहा था, मैं यही सोच रहा था, यही जंतर मंतर था। 4 अप्रैल 2011 का दिन था। यहाँ पे अन्ना हजारे बैठे हुए थे, यहाँ पे सामने अन्ना हजारे जी बैठे हुए थे। उस वक्त की सरकार को भी बड़ा अहंकार था। 3 साल के बाद वो सरकार नहीं बची, अपने अहंकार की वजह से डूब गई। आज 2026 है। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ, युवाओं की बात सुन लो, कॉकरोच आंदोलन की बात सुन लो, सोनम वांगचुक की बात सुन लो, नहीं तो आज से 3 साल बाद आपका भी वही हश्र होगा जो 2014 में। इनको भी अकल नहीं आ रही, ये भी बहुत ज्यादा अहंकार में डूबे हुए हैं। अंत में एक प्रपोजल देना चाहता हूँ, आप लोगों से सहमति चाहता हूँ। मैं धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, मेरे को पता प्रधानमंत्री जी सुनने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री जी करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे? ये सोनम वांगचुक कोई क्रांतिकारी चीज ना कर दे। पर दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज जितनी शिक्षा व्यवस्था सड़ गई है, जितनी खराब हो गई है, उसमें हमें क्रांतिकारी कदम ही चाहिए। बिना क्रांति के शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने वाली। हमें सोनम वांगचुक जैसा क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री भी चाहिए और उसके क्रांतिकारी कदम भी चाहिए। दोस्तों, 20 तारीख को मैं सब लोगों से, देश के कोने कोने में जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे देखेंगे, जो लोग मीडिया के जरिए देखेंगे, सबको अपील करना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे आइएगा और 20 तारीख के इस आंदोलन को, इनके कॉल को, पार्लियामेंट तक के जो यात्रा है उसको सफल बनाना है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है। संजय सिंह जिंदाबाद।
जिंदाबाद